सभी तारों की तरह टिमटिमाते हुए बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, छुट्टी का अच्छा से प्रयोग किए होंगे, है ना। चलिए, तो आज का हम लोग जो इसमें पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि आपको 2 वीडियो वहाँ पे दिया जा चुका है, ठीक है। केमिस्ट्री का अध्याय 2 जो है हमारे आसपास के पदार्थ क्या शुद्ध हैं, ये जो है 2 भाग में वीडियो बांट कर दिया गया है। आप उसको बहुत अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। नोट्स तो करवा ही दिया गया है स्कूल में, ठीक है, लेकिन फिर भी उसको देखिएगा अच्छे से ताकि और ज़्यादा समझ में आए। वहाँ थोड़ा सा टाइम का भी, समय का भी पाबंदी हो जाता है। अब उसी से संबंधित जितना भी MCQ क्वेश्चन है, ठीक है, वो सारा क्वेश्चन को यहाँ पे हम करवा दे रहे हैं ताकि आप लोग घर में जाकर जो बहाना बनाते हैं ना कि मैम घर में काम कर रहे थे, तो वो बहाना मत बनाइए। मोबाइल में लगा दीजिए, कान में सुनिए और अपना काम भी कीजिए, ठीक है। तो चलिए, आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो जैसा एग्जाम में जो MCQ का क्वेश्चन आता है, ठीक है, जो क्वेश्चन के साथ ऑप्शन भी आपको देता है, जो टिक आप लोग करके आते हैं, तो वैसा क्वेश्चन जो है हम लोग आज अच्छे से पढ़ने का प्रयास करेंगे और समझने का। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है और पहला क्वेश्चन क्या है वो समझिएगा। क्या हमारे, ये तो चैप्टर का नाम है, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, और कौन सा क्लास के लिए ये है, तो ये क्लास 9th के लिए है, याद है ना। चलो ठीक है। समुद्री जल से नमक को पृथक करने की सामान्य विधि का नाम लिखें। देखिए, आपको जो है पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि समुद्री जल, समुद्र में जो जल है, ठीक है, उस समुद्र का जल जो होता है वो आप लोग कभी गौर किए हैं? वो जल जो होता है वो कैसा होता है? खारा होता है। क्यों खारा होता है ये जल? क्योंकि उसमें जो है वो क्या मिला हुआ रहता है? नमक मिला हुआ है ना। तो वही कह रहा है कि समुद्री जल से नमक को पृथक करना, पृथक करना मतलब अलग करना, ठीक है, अलग करने की एक विधि है, उस विधि का नाम आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन है वाष्पीकरण द्वारा, अपकेंद्रण विधि द्वारा, ऊर्ध्वपातन द्वारा, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर जो होगा ना वो क्या आपका हो जाएगा? ये वाष्पीकरण द्वारा हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? वाष्पीकरण द्वारा। वैसे देखिए यहाँ पे जो है ना, ये ज्यादा एग्जाम में ऑप्शन नहीं देता है, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे एक ऑप्शन अगर कर लेंगे ना तो ये शायद ज्यादा आपका सुटेबल होगा। और किस विधि के द्वारा समुद्री जल से नमक को अलग किया जाता है तो वो समझिएगा, क्रिस्टलीकरण। क्रिस्टलीकरण एक विधि है जिसके सहायता से क्या किया जाता है कि जब इस पानी को गर्म किया जाता है ना तो क्या होता है कि जल जो होता है वो वाष्प बनकर उड़ जाता है और लास्ट में नमक का क्रिस्टल बनकर रह जाता है। तो इसका राइट आंसर ये होगा, लेकिन इस ऑप्शन के अनुसार अगर देखिएगा तो आप वाष्पीकरण के साथ जाइएगा, ठीक है। चलिए, यहां तक समझ में आया होगा। निम्न में से कौन सा शुद्ध पदार्थ है? पहला ऑप्शन है दूध, दूसरा ऑप्शन है रक्त, तीसरा ऑप्शन है जल और चौथा ऑप्शन है मिश्र धातु। तो इसका राइट आंसर जो आपका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो जल हो जाएगा। अब जल कैसे हो गया? फिर से पूछिए कि मैम जल कैसे आंसर कर दिए। आपको क्या बताए हैं? शुद्ध पदार्थ जो है वो 2 तरह का होता है ना। सॉरी, पदार्थ जो है शुद्धता के आधार पर 2 तरह का है। एक शुद्ध पदार्थ है, याद आ रहा होगा ना, और एक क्या था? एक मिश्रण था। अब मिश्र शुद्ध पदार्थ को हम लोग 2 भाग में बांटे थे, तत्व और यौगिक। तो यहाँ पे देखिए, तत्व या तो शुद्ध होगा या तो यौगिक होगा तो शुद्ध होगा। तो जल क्या है? जल एक प्रकार का यौगिक है। पिछले एग्जाम में, रियल टेस्ट में आया भी था ना। जल जो है वो एक प्रकार का क्या है? यौगिक है, क्योंकि ये हाइड्रोजन 2 मिलता है और ऑक्सीजन 1 मिलता है, तब क्या बनता है? जल बनता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, यहां से 6-7 क्वेश्चन निकलेगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन शुद्ध पदार्थ है? वायु है, बर्फ है, लकड़ी है, पारा है। तो जाहिर सी बात है इसका राइट आंसर जो होगा वो डी आपका हो जाएगा, यानी पारा। पारा क्या है बताइए? पारा एक तत्व है ना, तो हम तो पढ़ चुके हैं कि तत्व और यौगिक रहेगा तो शुद्ध पदार्थ है वो, इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि पृथक करने की सामान्य विधियों के नाम लिखें। कोई भी चीज मिला हुआ है, ठीक है, तो उसको अगर हम अलग करना चाहते हैं तो उसके लिए विधि का नाम लिखने बोल रहा है। जैसे दही से मक्खन को अलग करना है तो कौन सा विधि से अलग करेंगे?
समुद्री जल से नमक को अलग करना है तो कौन सा विधि से करेंगे, नमक से कपूर को अलग करना है तो कौन सा विधि से हम लोग करेंगे। तो ध्यान से समझना, दही से अगर मक्खन अलग करना हो तो उस विधि का नाम है अपकेंद्रन विधि। क्या है? अपकेंद्रन विधि। ठीक है। अब दूसरा कह रहा है कि समुद्री जल से नमक अलग करना है, तो ये तो आपको अभी बता चुके हैं, क्रिस्टलीकरण। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? क्रिस्टलीकरण हो जाएगा। और नमक से कपूर को अलग करना है तो ये हो जाएगा ऊर्ध्वपातन। क्या हो जाएगा? ऊर्ध्वपातन विधि। तो ये घुमा के पूछ भी सकता है कि ऊर्ध्वपातन से किस चीज को हम लोग अलग करते हैं, तो नमक से कपूर को अलग किया जाता है। समुद्री जल से क्रिस्टलीकरण, दही से मक्खन अलग करना है तो अपकेंद्रन विधि। आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नांकित दिए गए द्रव्यों में से कौन सा शुद्ध पदार्थ की श्रेणी में आता है? पहला है बर्फ, दूसरा है दूध, तीसरा है आयरन, चौथा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पांचवा है कैल्शियम ऑक्साइड, छठा है मरकरी, सातवां है ईंट, आठवां है लकड़ी और नौवां है वायु। मतलब क्या पूछ रहा है वो आप समझे इस क्वेश्चन में। कह रहा है कि कौन सा दिया गया जो इतना है ना, इन सभी में कौन सा है जो शुद्ध पदार्थ है। शुद्ध पदार्थ की बात, तो शुद्ध पदार्थ फिर से बता रहे हैं कौन होगा, या तो तत्व होगा तो होगा, या तो यौगिक होगा तभी शुद्ध पदार्थ हो सकता है ना। और इससे तो ऑप्शन ही कुछ नहीं है फिर। तो देखिए बर्फ जो है वो क्या है वो बताइए। बर्फ जो है ये एक प्रकार का यौगिक है, क्योंकि ये जल होता है ना, तो ये H2O है, यानी यौगिक है, यानी ये शुद्ध पदार्थ बर्फ है। दूध की बात अगर हम लोग करेंगे तो दूध जो है एक प्रकार का क्या है, कोलाइडल है, जो कि हम लोग एग्जाम्पल में देख चुके थे, तो ये तो होगा नहीं आपका। आयरन की अगर हम लोग बात करें तो आयरन एक प्रकार का तत्व है जिसका सूत्र होता है Fe, इसीलिए ये भी आपका हो जाएगा शुद्ध पदार्थ। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है ये भी एक प्रकार का क्या है, यौगिक है, HCl। ठीक है, HCl से मिलकर बना हुआ है। कैल्शियम ऑक्साइड भी एक प्रकार का क्या है, ये भी शुद्ध पदार्थ है। क्यों शुद्ध पदार्थ है कैल्शियम ऑक्साइड भी, तो ये जो है कैल्शियम और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ, यानी ये यौगिक है। मरकरी जो है एक प्रकार का तत्व है, इसलिए ये भी शुद्ध है। ठीक है, वायु की बात करें, लकड़ी ईंट तो है ही नहीं तत्व और यौगिक। वायु जो है ये एक प्रकार का मिश्रण है, इसीलिए ये शुद्ध पदार्थ है नहीं। ब्रोमीन जो है एक प्रकार का ये तत्व है, इसीलिए ये भी जो है शुद्ध पदार्थ है। यानी कौन कौन सा शुद्ध पदार्थ है, तो ब्रोमीन जो है शुद्ध पदार्थ है, मरकरी शुद्ध पदार्थ है, आयरन शुद्ध पदार्थ है, बर्फ शुद्ध पदार्थ है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और कैल्शियम ऑक्साइड इतना क्या है, शुद्ध पदार्थ है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, बहुत इसमें क्वेश्चन निकलेगा। निम्न में से कौन अशुद्ध पदार्थ है? ओजोन, हाइड्रोजन, वायु या फिर अमोनिया। तो यहाँ पे अब अशुद्ध पदार्थ पूछा है। ठीक है, तो एक चीज याद रखना कि अशुद्ध पदार्थ क्या हो सकता है, वायु ही ना हो सकता है, क्योंकि वायु जो है वो मिश्रण है। जाहिर सी बात है, बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, पिछले भी रेल टेस्ट में पूछ रहा है। ठीक है, वायु मिश्रण, जल क्या है, तो ये जो है ना, ये सब क्वेश्चन बहुत हाईलाइटेड क्वेश्चन है, इसीलिए ये सबको ध्यान रखना। अगला कह रहा है कि निम्न में से कौन अशुद्ध पदार्थ है। फिर से अशुद्ध, अशुद्ध का मतलब क्या है, अगर तत्व और यौगिक नहीं है तो वो पदार्थ अशुद्ध है। तो देख लो, लोहा, लोहा मतलब आयरन, आयरन मतलब तत्व है ये। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब ये यौगिक है। कैल्शियम ये तत्व है, यानी ये भी शुद्ध है, तो दूध हो जाएगा तुम्हारा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दूध। ठीक है, अशुद्ध पदार्थ क्या हो गया, दूध। क्यों, क्योंकि दूध जो है वो कोलाइडल का एक एग्जाम्पल है। ठीक है, एग्जाम्पल है ये। आगे अगर हम लोग बढ़े तो 8वां क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन मिश्रण है। बारूद है, चूना पत्थर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, तो कौन सा हो जाएगा। इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बारूद जो होता है ये मिश्रण होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन विषमांगी मिश्रण का उदाहरण है। विषमांगी मिश्रण क्या होता है, जो एक कण दूसरे कण के साथ आपस में अच्छी तरीके से नहीं घुल पाता है, जैसे चीनी और जल, ये घोल जो है ये घुल जाता नहीं, ये समांगी मिश्रण है। ठीक है, आगे अगर हम लोग बढ़ेंगे तो क्या कह रहा है, साधारण नमक और जल ये भी अच्छे से घुल जाता है। फिटकरी जल के साथ अगर घोलोगे तो अच्छे से मिक्स हो जाएगा, यानी ये तीनों जो है ये समांगी मिश्रण है, ये भी याद रखना। ठीक है, इसीलिए बता दे रहे हैं समांगी मिश्रण का ये तीनों एग्जाम्पल है। ठीक है, और मिट्टी का तेल जो है ये भी समांगी मिश्रण है। ये कैसा मिश्रण है,
ये विषमांगी मिश्रण है। क्यों? क्योंकि केरोसिन तेल को जब हम पानी में डालेंगे तो ऊपर जो है बुलबुला बन के वो रह जाएगा, है ना, तो ये विषमांगी मिश्रण है। आगे कह रहा है कि समांगी मिश्रण को क्या कहा जाता है? निलंबन कहा जाता है, विलयन कहा जाता है, कोलाइड कहा जाता है, इनमें से कोई नहीं। तो तुम लोग को क्लास में ही बता चुके थे कि मिश्रण जो होता है ना, ये मिश्रण दो तरह का है, समांगी मिश्रण है और विषमांगी मिश्रण है, यही ना। समांगी मिश्रण का फिर से एक बताए थे तुम लोग का कि विलयन इसका एग्जाम्पल है बेस्ट, और इसका दो बताए थे, निलंबन बताए थे तुम लोग का कि विषमांगी मिश्रण का दो एग्जाम्पल निलंबन और कोलाइड हो जाएगा, यही ना बताए थे। तो इसीलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे? समांगी मिश्रण को विलयन कहेंगे। दैट्स इट। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे कह रहा है निम्न में से कौन सा विलयन है? साबुन का विलयन, चौक जल का विलयन, लवण विलयन या फिर स्टार्च का विलयन। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो तुम्हारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लवण का विलयन। ठीक है। आगे कह रहा है निम्न में से कौन विलयन है? वायु है, सोडा जल है, दूध है, इनमें से कोई नहीं। तो समझना, सबसे पहले यहाँ विलयन पूछ रहा है। वायु जो है ये क्या है? ये मिश्रण है, सबसे पहले ही बता चुके थे। सोडा जल है, वो क्या है? ये भी आपका क्या है बताइए? यही विलयन है। सोडा जल में, सॉरी, विलयन में 3 एग्जाम्पल बताए थे ना, टिंचर आयोडीन, सोडा जल, चीनी पानी का घोल, है ना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ही हो जाएगा, क्योंकि दूध जो है ये क्या है? कोलाइडल है, तो ये तो होगा ही नहीं। आगे कह रहा है निम्न मिश्रणों में से विलयन की पहचान कीजिए। मिट्टी है, समुद्री जल है, कोयला है, वायु है। तो वायु एक प्रकार का क्या है? मिश्रण है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल यही है, ये चीज जरूर याद रखना। वायु एक प्रकार का मिश्रण है और जल जो है ये एक प्रकार का यौगिक है। ये क्वेश्चन बहुत आता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन विलयन है? सोडा जल, चूना एवं जल का मिश्रण, एरोसोल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, सोडा जल। सोडा जल को विलयन में एकदम दिमाग में बैठा लेना इसको। देखो बार बार कैसे कैसे करके पूछता है सो। आगे कह रहा है कि निम्न में से कौन सा निलंबन है? चीनी का विलयन, सोडा जल, धुआं या फिर मटमैला जल। तो निलंबन कौन सा हो जाएगा? निलंबन जो है ना, ये ऑप्शन नंबर जो सी है दिख रहा है, वैसे वास्तविक में डी होना चाहिए, लेकिन सी जो ऑप्शन दिख रहा है ना लिखा हुआ, वही आपका निलंबन है। ठीक है। निलंबन का मटमैला जल जो होता है ना, जैसे नहीं बताए थे वहाँ पे एक्टिविटी करवा के कि अगर किसी में एक वाच ग्लास हम लेते हैं और उसमें क्या करते हैं, इतना पानी भर देते हैं, इसमें थोड़ा सा आटा मिला देते हैं, ठीक है, और लाइट को जब हम यहाँ से प्रकाश को जब देते हैं तो वो थोड़ा सा हल्का सा जो है वो पास होता है और अपना रास्ता आगे लेके बढ़ता है। ठीक है। तो निलंबन, तो वो देखिए आटा जब पानी में मिला देंगे तो क्या मटमैला हो जाएगा ना थोड़ा सा, वो वही कह रहा है। तो आगे कह रहा है कि निम्न में से कौन निलंबन है? गोंद है, सोडा जल है, कोका कोला है, धुआं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 16 का। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो तुम लोग का हो जाएगा, ये क्या बोलते हैं, धुआं। ठीक है। क्या हो जाएगा? धुआं हो जाएगा। इसका जो है ना आंसर थोड़ा सा करेक्ट कर लेना, धुआं नहीं होगा। देखो हम ना देखते देखते हम कोलाइडल में पहुंच गए। ठीक है। इसका जो राइट आंसर होगा ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गोंद। ठीक है। निलंबन जो है ना वो गोंद होगा। ठीक है। तो इसका ऑप्शन जो है थोड़ा सा देख लेना। धुआं जो है ये तो कोलाइडल का विलयन हो जाएगा एग्जाम्पल ना। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा निलंबन है? स्टार्च का घोल, फिटकरी का घोल, अंडे का सफेदी का घोल, चौक का घोल। तो ये क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो ये जो हो जाएगा वो चौक का घोल हो जाएगा। ठीक है। आगे अगर हम लोग बढ़े तो कह रहा है कि कौन सा इनमें से कोलाइडल है? तो कोलाइडल क्या हो जाएगा? चौक का घोल, फिटकरी का घोल, साधारण नमक का घोल, स्टार्च का घोल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, स्टार्च का घोल। आगे कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कोलाइडल है? चीनी का शरबत, तो ये तो होगा कोलाइडल नहीं क्योंकि ये विलयन है। पीतल जो है मिश्र धातु है। ठीक है। धुआं, गोंद। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बताओ, क्या हो जाएगा? ये तुम लोग के लिए छोड़ रहे हैं। ठीक है। कमेंट में वहां पे वीडियो के नीचे कमेंट में इसका आंसर करना, और सभी लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जब तक 1000 नहीं आएगा तब तक हमको ना उस पर क्लास देने नहीं देगा। ठीक है। बहुत दिक्कत हो रहा है, इसीलिए 1000 जल्दी से सभी कोई सब्सक्राइब करो तुम लोग। चलो निम्न में से कौन सा तत्व है? नमक है, चीनी है, कार्बन है, मीथेन है। तो कौन सा है? कार्बन हो जाएगा, है ना। ये एक प्रकार का क्या है? तत्व है, जिसको सी से हम लोग डिनोट करते हैं।
आगे कह रहा है निम्न में से कौन सा तत्व नहीं है? सोडियम तत्व है, चांदी भी तत्व है, सिलिकॉन भी तत्व है, तो क्या बच गया? चीनी का घोल। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन सा तत्व नहीं है? चीनी का घोल। आगे कह रहा है निम्न में से कौन यौगिक है? कौन जो है वो यौगिक है? तो पहला हो जाएगा नमक, दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा तांबा, चौथा वायु। तो यौगिक कौन हो जाएगा बताइए? यहाँ यौगिक के बारे में पूछा जा रहा है, तो यौगिक जो है ये नमक हो जाएगा ना, क्योंकि वायु जो है ये तो मिश्रण है, ठीक है, और ये तांबा और ऑक्सीजन जो है ये तत्व है, और नमक जो है ये एक प्रकार का यौगिक है, ठीक है, क्योंकि NaCl सोडियम क्लोराइड, सोडियम और क्लोराइड दो तत्व से मिलकर बना हुआ है ये, इसलिए ये यौगिक है, ठीक है। आगे कह रहा है कि निम्न में से कौन यौगिक है? जल है, नमक है, CO2 है या दूध है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो यहाँ पे देखो, थोड़ा सा क्वेश्चन को सुधार लेना, ठीक है। देखो यहाँ पे थोड़ा गलत है, कौन यौगिक नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन क्या होगा? कौन यौगिक नहीं है, ठीक है। देखो जल यौगिक है क्योंकि H2O से मिलकर बना हुआ है, नमक अभी बताए NaCl से मिलकर बना हुआ है, और कार्बन डाइऑक्साइड तो CO2 से मिलकर बना हुआ है, इसलिए ये तीनों क्या है? ये यौगिक है। बच गया कौन सा? दूध। तो दूध जो है एक प्रकार का कोलाइडल विलयन है, ठीक है। क्या है ये? कोलाइडल मिश्रण है, ये यौगिक नहीं है। अगला कह रहा है कि निम्न में से कौन मिश्रण है? चांदी, हाइड्रोजन, जल या वायु। तो वायु एक प्रकार का मिश्रण है, ये क्वेश्चन बहुत बार हो गया, ठीक है। जल जो है वो एक प्रकार का यौगिक है, हाइड्रोजन और चांदी जो है ये तत्व हो गया, ठीक है। आगे कह रहा है निम्न में से कौन मिश्रण है? वायु मिश्रण है, कच्चे फल का सलाद मिश्रण है, समुद्री जल मिश्रण है, इनमें से सभी। तो इसका आंसर थोड़ा सा तुम लोग को कंफ्यूजन करेगा, तो इसका आंसर राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वायु भी एक प्रकार का मिश्रण है, कच्चे फल का जो सलाद बनाते हैं वो भी हम लोग एक प्रकार का मिश्रण बना देते हैं, समुद्र का जल भी जो है ये एक प्रकार का मिश्रण है, ठीक है। तो इनमें से सभी हो जाएगा। आगे क्या कह रहा है कि निम्न में से किसे ऊर्ध्वपातन द्वारा अलग कर सकते हैं? साधारण नमक को, बालू को, अमोनियम क्लोराइड को, कैल्शियम क्लोराइड को। तो इसका राइट आंसर जो होगा ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और ये न जो है ना बहुत VVI क्वेश्चन है, याद रखना, ठीक है, क्योंकि कपूर को अलग करना ऊर्ध्वपातन और अमोनियम क्लोराइड को अलग करना ये भी विधि ऊर्ध्वपातन है, ठीक है। आगे कह रहा है तुमको नमक तथा अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण को किस विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है? अपकेंद्रण के द्वारा, ऊर्ध्वपातन के द्वारा, क्रिस्टलीकरण के द्वारा, या तो फिर क्या कह रहा है? इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऊर्ध्वपातन के द्वारा। डाई में रंगों को पृथक करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? क्रोमेटोग्राफी, क्रिस्टलीकरण, ऊर्ध्वपातन, अपकेंद्रण। तो इसका राइट आंसर जो होगा ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। डाई में रंग को अलग करने के लिए, ठीक है, कौन सी विधि को प्रयोग किया जाता है? तो क्रोमेटोग्राफी विधि का प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखना। आगे कह रहा है दही से मक्खन को पृथक करने की सामान्य विधि क्या है? पहले ही बता चुके हैं, ऊर्ध्वपातन है, क्रिस्टलीकरण है, छानना है या अपकेंद्रण है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी अपकेंद्रण हो जाएगा। भले ये डी के जगह पर है लेकिन ये ऑप्शन सी ही है, ठीक है। तो उसको देख लेना, ऐसा नहीं कि हम डी बोल दिए तुम लोग सी बोल दिए फिर तुम लोग सी के जगह पर चले जाना, ठीक है, वो थोड़ा सा इधर उधर हो गया है। तो वही कह रहा है दही से मक्खन को पृथक करने की सामान्य विधि क्या होगी? तो ऊर्ध्वपातन, क्रिस्टलीकरण, छानना नहीं, अपकेंद्रण हो जाएगा। कौन सी धातु, ये भी बहुत VVI है, इस क्वेश्चन को एकदम बहुत अच्छे से एकदम याद कर लेना। कौन सा धातु है, ठीक है, जो कमरे के ताप पर द्रव्य होता है? ब्रोमीन है, पारा है, तांबा है, एल्युमिनियम है। तो इसका राइट आंसर जो होगा ये पारा हो जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे दो चीज आएगा, एक ब्रोमीन आएगा, एक पारा आएगा, ठीक है, यही दोनों कंफ्यूजन करता है, ठीक है। अब यहाँ समझना, अगर तुमसे क्वेश्चन पूछे कि कौन सा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव्य अवस्था में होता है, तब तुमको पारा आंसर करना है, ठीक है। लेकिन यही क्वेश्चन थोड़ा सा अलग कर दे कि कौन सा अधातु है, धातु के जगह पर सिर्फ अधातु अगर कर देगा, अधातु कमरे के ताप पर द्रव्य अवस्था में होता है, तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्रोमीन हो जाएगा। यहीं पे तुम लोग फंसोगे, ठीक है। अगला एग्जाम में हो सकता है, रियल टेस्ट में ये देगा भी, तो देख लेना, ठीक है। चलो आगे क्या कह रहा है कि उप धातु है आयोडीन, कार्बन, पारा, सिलिकॉन।
उपधातु जो है वो कौन है उसके बारे में पूछ रहा है, 4 ऑप्शन तुम लोग को दे रहा है, ठीक है। क्योंकि धातु और अधातु के बीच का गुण को दर्शाने वाले को हम लोग क्या कहते हैं, उपधातु कहते हैं, ठीक है। और वही पूछ रहा है कि उपधातु का एग्जाम्पल यहाँ पे कौन है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सिलिकॉन। क्या हो जाएगा, सिलिकॉन हो जाएगा। आगे कह रहा है निम्न में से कौन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है, कौन टिंडल प्रभाव को दिखाता है वो पूछ रहा है। नमक का घोल, कॉपर सल्फेट का विलयन, स्टार्च विलयन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो तुम लोग का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि नमक का घोल कॉपर सल्फेट का विलयन ये दिखाएगा नहीं, क्योंकि विलयन का कण बहुत छोटा होता है इन लोग का। स्टार्च का विलयन जो है ये टिंडल प्रभाव को शो करता है, ये ध्यान रखना। आगे कह रहा है निम्न में से कौन टिंडल प्रभाव को दर्शाता है, फिर से आ रहा है दूसरा ऑप्शन के साथ, ठीक है। दूध, साधारण नमक का घोल, कॉपर सल्फेट का घोल, फिटकरी का घोल, कौन टिंडल प्रभाव को दिखाता है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो दूध हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखो तुम लोग को बता चुके थे कि विलयन का कण जो है वो इतना छोटा होता है, इतना छोटा होता है कि खुला आँख से नहीं दिखता है। उसके बाद थोड़ा सा इससे बड़ा जो है वो निलंबन का कण होता है, ठीक है। इससे बड़ा क्या होता है, विलयन से बड़ा, और कोलाइडल से भी बड़ा विलयन का निलंबन का कण होता है, ठीक है। और एक हो गया कोलाइडल। तो विलयन का कण बहुत छोटा होता है इसलिए दिखाता ही नहीं है, ठीक है। तो दूध जो है कोलाइडल का एग्जाम्पल है, तो वहाँ से भी तुम सोच के मार सकती है इसका आंसर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे कह रहा है कि विलयन में परिक्षेपित कणों का आकार क्या होता है। मान लो कि कोई विलयन है, ठीक है, इसमें हम पानी भर दिए, कोई ग्लास है इसमें हम पानी भर दिए और इसमें हम जो है तेल का बूंद डाल दिए, ठीक है। अब ये तेल का बूंद जो है पानी में बुलबुला जैसा बन के ऊपर में छपीला हुआ रहेगा, वही होता है परिक्षेपण, ठीक है। वही पूछ रहा है कि विलयन में परिक्षेपित कण का आकार क्या होता है। 1 nm से छोटा होता है, 100 nm से बड़ा होता है, 1 nm और 100 nm के बीच होता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर ए होगा, क्योंकि पहले ही बता चुके विलयन का कण जो है ये बहुत छोटा होता है, इसीलिए 1 nm से ये छोटा होता है, इसका राइट आंसर है। अब nm का मतलब क्या होता है, नैनोमीटर। ध्यान देना, nm का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, नैनोमीटर। अगला क्वेश्चन है कोलाइड में परिक्षेपित कणों का आकार क्या होता है। अब कोलाइड वाला पूछ रहा है, ठीक है, क्योंकि वो तो विलयन में था, तो विलयन में तो छोटा सबसे होता है। अब कह रहा है कोलाइड में परिक्षेपित कण जो है उसका आकार क्या होता है। 100 nm से बड़ा, 1 nm से बड़ा, 1 nm और 100 nm के बीच, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो तुम्हारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सबका याद रखना अलग अलग, नहीं तो मिक्स हो जाएगा, ठीक है। विलयन जो है उसका परिक्षेपित कण जो होता है वो 1 nm से छोटा होता है। उसके बाद आया कोलाइड जो है 1 nm से 100 nm के बीच इसका होता है, ठीक है, कण का आकार। तो इसका राइट आंसर जो होगा इसलिए सी हो जाएगा। और तीसरा जो तुम्हारा है निलंबन, वो पूछ रहा है निलंबन में परिक्षेपित कणों का आकार होता है 1 nm, 100 nm से बड़ा, 1 nm और 100 nm के बीच, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्योंकि निलंबन का 100 nm से बड़ा होता है, ठीक है। सबसे बड़ा समझ लो कि इसी का कण होता है। चलो अगला क्वेश्चन हम लोग देखें, और अगला क्वेश्चन क्या है वो समझते हैं। निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन बताए हैं ना, कि वैसा कोई पदार्थ जो फिर से रिटर्न वापस जो है जो पदार्थ था उस रूप में नहीं आ सकता है, तो वो भौतिक परिवर्तन है, ठीक है। आ जाता है तो भौतिक परिवर्तन है, और नहीं आ पाता है तो वो रासायनिक परिवर्तन है ना। तो कह रहा है जल से बर्फ बनना, जल से क्या बनेगा, बर्फ बनेगा, फिर बर्फ जो है ये पिघलेगा, जल बन जाएगा, मतलब ये क्या है, ये भौतिक परिवर्तन है। तो यही तो पूछ रहा है। मोमबत्ती जल जाएगा, फिर हम जला हुआ मोमबत्ती से मोमबत्ती बनाना चाहेंगे, बनेगा क्या, नहीं। भोजन पच गया, ठीक है, भोजन हम खाए उसका पाचन हो गया, फिर से हम जो भोजन खाएं वो आएगा वापस, क्या, नहीं आएगा, ठीक है। पौधे की वृद्धि हुई, फिर से पौधा छोटा होगा, क्या, नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जल से बर्फ बनना जो है ये क्या है, तो ये जो है भौतिक परिवर्तन है। आगे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन भौतिक परिवर्तन है। फिर से कह रहा है लोहे में जंग लगना, लोहा में जंग लग गया, क्या चमचमाता हुआ लोहा आएगा हम लोग के पास, नहीं आएगा। तो इसका मतलब है कि ये रासायनिक परिवर्तन है। जल का जमना, हाँ ये हो सकता है,
ठीक है, यही होगा ही आंसर। भौतिक परिवर्तन, जल का जम गया और फिर से वापस पिघलकर जल बन जाएगा, है ना। मोमबत्ती का जलना, ये तो होगा नहीं, ये रासायनिक परिवर्तन है। कोयला भी जल गया, कोयला इससे बनेगा नहीं, यानी ये भी रासायनिक परिवर्तन है। आगे कह रहा है कि निम्न में से कौन रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। जल में साधारण नमक का घुलना, फलों से सलाद बनाना, अलमारी में जंग लगना, जलकर उबलकर वाष्प बन जाना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? साफ सी बात है, अलमारी में जंग लगना, यानी लोहा में जंग लग रहा है, ठीक है। तो उसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? रासायनिक परिवर्तन होगा, है ना। तो ये जो है रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। आगे अगर हम लोग चले तो आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? जल का उबलना, ये तो भौतिक परिवर्तन है। लोहे का पिघलना, ठीक है। जलवाष्प का संघनन होना, और क्या कह रहा है? कोयले का जलना। तो यहाँ पे समझो, रासायनिक परिवर्तन, जल का उबलना, ये तो भौतिक है, ठीक है। कोयला का जलना, कोयला का जलना ही जो है ना वो रासायनिक परिवर्तन होगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। समुद्री जल से नमक पृथक करने की विधि का नाम क्या है? ये तो बहुत बार हो गया, ठीक है। इसीलिए इसका आंसर जो है, तुम लोग क्या करोगे, तुम लोग वहाँ पे जो, जैसे तुम लोग वीडियो देखती है ना, तो वहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले जो है ये लाइक बटन होता है, ठीक है। लाइक बटन को तुम लोग को टिपना है, वहाँ लाइक करना है, ठीक है। और एक कमेंट करने के लिए इस तरह का बॉक्स बना हुआ रहता है, ठीक है। यहाँ जाके तुम कमेंट कर सकती है कि वीडियो कैसा था, ठीक है। तो वहाँ पे जो है इस क्वेश्चन का आंसर उसी कमेंट बॉक्स में तुम लिखेगी, ठीक है। देखते हैं कि कितनी लड़की लिखती है आंसर, क्योंकि ये क्वेश्चन का आंसर बार बार हो गया है, बहुत बार क्लास में भी बहुत बार करवा चुके हैं, है ना। चलो ठीक है, तो देखते हैं हम लोग अगले क्लास में फिर से अगला चैप्टर लेकर आएंगे, ठीक है। तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तुम लोग अच्छे से पढ़ो लिखो और अच्छा नाम रोशन करो, घर का, हम लोग का भी, ठीक है। चलो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए सभी को बाय बाय, टेक केयर।